मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि परभनी शहर के सक्षम अपंग संगठन परभनी की जानिब से दिव्यांग लोगों के लिए जिस तरह की मांगनी है, इसमें सबसे पहले अर्ज जिन दिव्यांगों ने परभनी शहर के सिविल हॉस्पिटल में जिन लोगों ने एप्लीकेशन किए हैं, उन एप्लीकेशन को से जल्द उन लोगों को प्रमाण पत्र दिया जाए और उसी के साथ में जिन लोगों के नए नूतनीकरण करना है, इन लोगों की जितनी भी टक्केवारी है इसे कम ना किया जाए, ऐसी भी मांग इन लोगों ने की है। और उसी के साथ में अपंगों की तपासनी, दिव्यांगों की तपासनी जिस तरह से एक ही जगह पर रखी जाए, इन्हें किसी और जगह पर ना भेजा जाए, ऐसी भी मांग इन्होंने की है। और उसी के साथ में तालुका के ठिकान पर, तालुका जहाँ पर है, तालुका प्लेस पर जिस तरह से एक बोर्ड रखा जाए और उसकी में इन लोगों की मदद की जाए, ऐसी भी मांग इन्होंने की है। जिस तरह से दिव्यांगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और दिव्यांगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसी के चलते इन्होंने ये मांगों को लेकर ही इन्होंने परभनी शहर के सामान्य अस्पताल के सामने बेमुद्दत उपोषण शुरू किया है। और शुरू करने के बाद आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया जिला अध्यक्ष राजेश तिपाले इन्होंने दी है और क्या मांगनी इन्होंने की है। हमारी मांगनी, जो लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भर के आप 1 साल होते आ रहा है, उनको प्रमाण पत्र मिल रहे नहीं, और कॉलेज और हॉस्टल के लिए अड़थड़ा आ रहा है दिव्यांग लोगों को। और दूसरी मांगनी ऐसी है, प्रमाण पत्र जो दे रहे हैं वो डुप्लीकेट दे रहे हैं। कैसा कि उन पे 50 टक्केवारी पहले जो भी रहे तो उससे 10-12 टक्के दे रहे हैं। और अंध मुकबदिर लोगों को अंबाजोगाई भेज रहे हैं, अंध लोगों को नांदेड़ को भेज रहे हैं। और इन्होंने 2018 में बेरा टेस्ट मशीन लिए वाली है, लेकिन वहाँ पे कोई काम करने वाला नौकरी है नहीं है। तो और तीसरी मांगनी है कि अपंग लोगों को जो अलग अलग भेज रहे हैं, जैसा कि मुकबदिर को अलग, अंधों को अलग और वास्तविक को अलग, तो एक जगह पे उनकी तपासनी होना चाहिए। और जब तक तपासनी बोर्ड चालू रहता है तब तक ये एक्सरे की मशीन चालू होना चाहिए। और चौथी बात ऐसी है, तालुके का खाली नामा लिखे वाले, फिर सोमवार के दिन ये, मंगलवार के दिन ये, बुध के दिन ये, लेकिन अभी तक बोर्ड कौन से ही चालू नहीं है। और गंगाखेड़ को डॉक्टर लोग जाके खाली कागज़ पत्र ला के यहाँ पर डाल दे रहे हैं, और जो बोले तो कुछ सुन रहे नहीं, कुछ बोल रहे भी नहीं। लेकिन अपंग लोगों को ये जो त्रास हो रहा है, वो सिविल सर्जन नागरगोजे साहब ने यह हाल दुल मसला करना। और बेरा टेस्ट मशीन 10 लाख की है, वो ग्राम पंचायत दिव्यांग लोगों का 5% निधि काट के उन्होंने मशीन लाई वाली, वो 10 लाख रुपए की मशीन चालू जल्दी कर देना, यह हमारी मांगनी है। विराट राष्ट्रीय लोकमंच की जानिब से हिंगोली जिले में जिस तरह से शिक्षण विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है, उसी के चलते आने वाले 10 जनवरी 2022 को विराट राष्ट्रीय लोकमंच की जानिब से मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहब ठाकरे इनके निवास स्थान सामने आत्मदहन का इशारा देने के लिए इन्होंने आज हिंगोली में जिलाधिकारी इन्हें निवेदन दिया और मांग की है कि जिस तरह से ये काम होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ, इसी के चलते इन्होंने निवेदन दिया। राजवैद्य फाउंडेशन की जानिब से उन लोगों को प्रमाण पत्र देकर उनका सत्कार किया गया है जिन लोगों ने समाज में रहकर समाज के हित के काम किए हैं, समाज में रहकर अपना कर्तव्य किस तरह से इन्होंने बजाया है। उसी के चलते परभनी जिले के पुलिस प्रशासन की जानिब से जिस तरह से कर्तव्य पर रहने के बाद किस तरह से इन्होंने एक अच्छे काम किए, और उसी के साथ में संगीत में किस तरह से इन्होंने महारत हासिल की है पुलिस प्रशासन में रहने के बाद में। आइए जानते हैं रानी जी, इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए किस तरह से इन्होंने अपनी कविताओं के लिए टाइम निकाला और कविताओं के जरिए से किस तरह से समाज में अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है। इसी के चलते आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या कहा है। स्वातंत्र्याची गगन भरारी घे नारी तू मानिनी, सलाम तुमच्या कर्तृत्वाला माझ्या भगिनी रणरागिनी। आदरणीय PI साहेबांचं नेहमीच आम्हाला मार्गदर्शन असतं, खूप चांगले आहेत आणि त्यांच्यामुळं आम्हाला आमच्या कलेचा वाव मिळतो। आणि विशेष म्हणजे वेळेतला वेळ काढून, म्हणजे की जसं सुट्टीच्या कालावधीमध्ये आणि माझ्या वेळेत मी माझे हे कार्य चालू ठेवते समाजसेवेचं, त्याचप्रमाणे रायटिंगचं, लेखनाचं। फक्त काम असेल ना तर ते काम परिपूर्ण त्याच्यात मन ओतून ते काम करते। आणि कुठेही आज कुठं बंदोबस्त असो का कुठं इन्व्हेस्टिंग म्हणजे काही तपास असला तरी कुठल्याही ड्युटीला मी आत्तापर्यंत नाही म्हटलेली नाही आणि नेहमी मी करत आहे, कार्यरत राहते। माझ्या सर्व महिलांसाठी एकच संदेश आहे की
तुमच्या आयुष्यात तुम्हाला जे जे हवं ते मिळू दे. तुमच्याकडं पाहिल्यानंतर भाग्यवान या शब्दाचा अर्थ कळू दे. मॅडम, पोलीस स्टेशनमध्ये जे वर्क करतात, तुम्हाला पोलीस स्टेशनमध्ये जे वर्क करताना तुम्हाला का कविता करावं असं वाटला कधी पोलीसवाल्यावर? हो, कविता मला खूप छान अशा बऱ्याचशा कविता आहेत ज्या कोरोनावर लिहिल्या आहेत. आणि कोरोनामध्ये कर्मचारीसुद्धा कशी ड्युटी करतात, आमचे पोलीस स्टेशनचे लोक वगैरे याच्यावर पण लिहिलेली आहे. आणि पोलीस समाजासाठी किती बांधिलकी समाजाची आणि पोलिसांची असलेली सामाजिक बांधिलकी आणि ऐक्य टिकून राहावे याच्यासाठी एक मी कविता केलेली आहे. ती कविता मी आपल्यासमोर सादर करते. पोलीस हा पोलीस असतो, जनतेचा तो रक्षक असतो. पोलीस हा पोलीस असतो, जनतेचा तो रक्षक असतो. पोलीस हा पोलीस असतो, चोरांसाठी तो घोर असतो. पोलीस हा इमानदार असतो, तो कधीच कमजोर नसतो. समाजाची जिम्मेदारी राखण्यासाठी तो सदैव तयार असतो. पोलीस हा पोलीस असतो, जनतेचा तो रक्षक असतो. उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा नेहमीच ड्युटीवर तैनात असतो. येणारे संकट रोखण्यासाठी सदैव तो तयार असतो. सपूत खरा मातृभूमीचा म्हणून तो थोर असतो. विनाकारण तो कठोर नसतो. पोलीस हा पोलीस असतो, जनतेचा तो रक्षक असतो. समाजाच्या भल्यासाठी तो नेहमीच तयार असतो. पोलीस हा पोलीस असतो, जनतेचा तो रक्षक असतो. मॅडम, तुम्ही महिलांसाठी काय संदेश देता? महिलांसाठी हा संदेश देत आहे की महिलांनी कायद्याची माहिती पुरेपूर घ्यावी. त्याचप्रमाणे बऱ्याच महिलांना कायद्याची माहिती नसल्यामुळे त्यांना समाजातील महिलांना कायदेविषयक मार्गदर्शन मी नेहमीच करत असते. माझ्या स्पीचमधून मी जिथे महिलांचा सत्कार केला जातो त्या ठिकाणी मी नेहमी भाषण देत असते. त्या भाषणाच्या द्वारे त्यांना कायद्याची माहिती देत असते की कायदे कसे आहेत. जसं की डोमेस्टिक व्हायलन्स ॲक्ट, स्त्रियावरील कौटुंबिक अत्याचार कायदा 2005 हा आलेला आहे. त्याचप्रमाणे महिलांना कायदेविषयक माहिती जनजागृती करण्याचं काम मी माझ्या भाषणाद्वारे त्यांना करत असते. कोरोना की तीसरी लाट आने से पहले ही परभनी जिले में पूरा प्रशासन सतर्क हो गया है और सतर्क होने के बाद में जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इनके नेतृत्व में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था कि सभी कार्यालय के अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद थे। और परभनी के जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने रखी है कि 25 दिसंबर 2021 के बाद रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक पूरी तरह से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और जो लोग एक से ज़्यादा लोग अगर गलती से भी झुंड में नजर आएंगे तो ऐसी सूरत में इन लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो लोग परभनी शहर में बगैर मास्क के घूमते हुए नजर आएंगे ऐसी सूरत में इन लोगों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। परभनी आज तक की जानिब से कि आप लोग अगर बाहर निकल रहे हैं तो ऐसी सूरत में अपने चेहरे पर मास्क ज़रूर लगाएं। अपने गाड़ियों के लाइसेंस, अपने गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स, अपने 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ज़रूर रखें और अपनी वजह से किसी और व्यक्ति को परेशानी ना हो इस बात का खास तौर से ख्याल रखें। परभनी के जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने आज जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को बुलाकर एक मीटिंग रखी और मीटिंग रखने के बाद में इन्होंने जिला प्रशासन ने जिस तरह की सतर्कता बरतते हुए लोगों से जनता से आह्वान किया है कि अगर आपको तीसरी लाट को ब्रेक करना है तो ऐसी सूरत में ज़रूरी ये है कि आप लोगों ने केयर करना चाहिए। अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो ऐसी सूरत में बगैर मास्क के बाहर ना निकलें। आप अगर बाहर निकल रहे हैं, एक से ज़्यादा लोग अगर मार्केट में जाकर भीड़ लगा रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। शादी में है तो शादी में भी इस बात का खास तौर से ख्याल रखें। किसी समारंभ में भी ख्याल रखें कि कम से कम लोग रखकर ही शादी का फंक्शन अटेंड करें। मीटिंग अगर रख रहे हैं तो ऐसी सूरत में भी कम से कम लोगों को रखकर ही मीटिंग अटेंड करें। कोरोना की तीसरी लाट आने से पहले ही इस लाट को ब्रेक करने के लिए ये सब कुछ परभनी के जिला प्रशासन की जानिब से किया जा रहा है। इस वक्त परभनी की जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल, परभनी के एसपी जयंत मीना, परभनी जिला परिषद के सीईओ अनंत टाकसाळे, परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इन्हीं के साथ में जिला प्रशासन के सभी अधिकारी इस वक्त मौजूद थे। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया
परभनी की जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल और परभनी के एडिशनल एसपी अविनाश कुमार जी, इन्होंने किस तरह का आवाहन जनता से किया है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी। याबाबत नक्की लोकांच्या मनात शंका आहे की आम्ही दोन डोस घेतल्यानंतर सुद्धा पॉझिटिव्ह येतो, तर पॉझिटिव्हिटी आणि वॅक्सिनमध्ये कोणताही रिलेशनशिप नाही आहे, पण रिलेशनशिप आहे सिम्पटम्समध्ये। तुम्ही जर वॅक्सिनेशन घेतली असेल आणि तुम्ही कोविड पॉझिटिव्ह आले तर त्याचे जे लक्षण आहे ते सौम्य स्वरूपाचे असतात, आपल्याला इतकी धोका नसते। म्हणजे जे सेकंड वेव्हमध्ये आपण पाहिलेलं आहे की खूप गंभीर स्वरूपाचे जे लक्षण येतात ते वॅक्सिनेशन घेतल्यानंतर ही प्रामाणिक आहे आणि हे सर्व आपण सगळे जे रिसर्च झालेली आहे त्यातूनच सांगतो। तर सगळ्यांनी ही जे 1,30,000 लोक जे सेकंड डोजला ड्यू आहे, आमचे सर्व PHCs, सर्व उपकेंद्र, अपने रूरल हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला अधिकारी परभनी, आज आप सभी लोग से जो कोरोना है पैंडेमिक जो है इसके बारे में संभाव्य तीसरी लाट के अनुषंगा ने राज्य शासन ने 24 दिसंबर को कुछ निर्बंध लगाए हैं। उन्हीं निर्बंध के अनुसार ज़िले में 25 तारीख से कुछ निर्बंध लगाए गए हैं, जिसमें रात को 9 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक कोई भी किसी भी प्रकार की गर्दी पे बंदी है। और कोई इसमें जो हर इस्टेब्लिशमेंट जो है, होटल हो, जिम हो, सिनेमा थिएटर्स हों, लग्न के मंगल कार्यालय हों, सभी पे कुछ निर्बंध है, कुछ मर्यादा में लोग उपस्थित रह सकते हैं। और इनका अगर वायलेशन कहीं पे भी पाया गया तो संबंधितों पे पेनल्टी लगाई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा वैक्सीनेशन के लिए आज ज़िले में 1,40,000 लोग सेकेंड डोज को ड्यू हैं। तो उसके लिए हमने 30 और 31 तारीख को एक विशेष मुहिम रख रहे हैं हम लोग, जहाँ पे नागरिकों ने जिनका सेकेंड डोज ड्यू है, 84 डेज़ हो गए हों या फिर कोवैक्सीन लिया हो तो उससे कम दिन हुए हों, अगर सेकेंड डोज आपका ड्यू है तो आप पास के सब सेंटर पे, PHC पे, रूरल हॉस्पिटल पे, उपजिला रुग्णालय पे जाकर आप अपनी सेकेंड डोज लीजिए। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है सभी नागरिकों से, जिससे हम अपनी ज़िले में तीसरी लाट का जो प्रभाव है वो कम करने में सफल होंगे। मैडम, अगर मास्क नहीं रहा तो फाइन लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। आज से बहुत स्ट्रिक्टली डबल मास्किंग या N95 ये सभी नागरिकों ने वापर करना अनिवार्य है। अगर मास्क नहीं होंगे तो सभी पे 500 रुपये तक का फ़ाइन लगाया जाएगा। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। परभनी की जनता को मैं अविनाश कुमार, ASP परभनी, ये संदेश देना चाहता हूँ कि कुछ नए गाइडलाइंस आए हैं प्रशासन की तरफ से और परभनी प्रशासन की तरफ से भी कोरोना से रिलेटेड, जिससे कि थर्ड वेव को, तीसरी लाट को हम लोग रोकने में थोड़ा सा हेल्पफुल हो पाएँ। इसके लिए जो अभी इवनिंग टाइम में, रात के टाइम में जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका हमें अच्छे से पालन करना है। साथ ही जो एक कोरोना का प्रोटोकॉल है, मास्क पहनना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सारे सोशल गैदरिंग को करना, ये 3 बातें जो हैं कोरोना प्रोटोकॉल से रिलेटेड, ये हमें दोबारा बहुत अच्छे से फॉलो करना है। इसका मैं आह्वान करता हूँ परभनी की जनता से। और साथ में जो नए गाइडलाइंस दिए गए हैं कलेक्टर ऑफिस की तरफ से, माननीय DM मैडम ने जो आदेश दिए हैं उनका पालन हमें करना होगा। टाइम से दुकानें बंद करनी होंगी, टाइम से हमें अपने घर पे चले जाना होगा रात में, जो भी टाइम, जो भी गाइडलाइंस दिए गए हैं। उसके साथ ही जो सोशल गैदरिंग करते हैं हम लोग, चाहे रिलीजियस गैदरिंग हो, पॉलिटिकल गैदरिंग हो, मोर्चा निकालना हो, इन सब में कोरोना के नियमों का पालन करें। और इस तरह से परभनी की जनता, परभनी की प्रशासन, सिविल सोसाइटी, NGOs, ये सब मिल के हम लोग एक साथ ये तीसरी लाट को परभनी से दूर रखें। ये हमारा आह्वान, ये हमारा रिक्वेस्ट और आपसे गुजारिश है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माता। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, इस बारे में हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।
क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। सेवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुभाष रोड, सामान्य रुग्णालय समोर, परभणी। 24 तास सेवा उपलब्ध। हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर सय्यद शाहिद युसूफ, MBBS डी कॉर्ड हे केअर हॉस्पिटल हैदराबाद येथील सुप्रसिद्ध कॉर्डिओलॉजिस्ट दररोज सेवा देतील। डॉक्टर धोंड संतोष आर, MBBS DNB हृदयरोग व मधुमेह तज्ञ उपलब्ध राहतील। डॉक्टर गजाला मुजाहिद खान, MBBS DGO व डॉक्टर नेहा नागरगोजे, MBBS DGO या स्त्रीरोग व प्रसूतीपूर्व सेवा देतील। रुग्णालयात सुसज्ज ऑपरेशन थिएटर असून यामध्ये सर्व प्रकारच्या पोटाच्या शस्त्रक्रिया व सर्व हाडांशी संबंधित शस्त्रक्रिया करण्याची सोय 24 तास उपलब्ध। त्याचप्रमाणे मल्टी पॅरामोनिल व सेंट्रल ओटी लाईन याने सज्ज ICU सेवा। अधिक माहितीसाठी 7058646372। सेवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुभाष रोड, सामान्य रुग्णालय समोर, परभणी। मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा में सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें। फा फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभणी। बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। शेख साजिद 9850237549। इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमागी, चिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए। एक बार जरूर आए।